जय हिंद साथियों। तो आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की जारी हो चुकी है और आप लोगों ने अपने स्कोर देख लिए होंगे कि आपके कितने स्कोर बने हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों के मन में इसके कट ऑफ को लेकर डाउट होगा कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। और कट ऑफ बताना एक डिफ़िकल्ट काम ज़रूर होता है, किंतु कुछ डेटा अगर हमें मिल जाता है तो उससे हम एनालिसिस करके बता सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। और जो भी रैंक चेकिंग वेबसाइट है वहाँ से हमें रियल डेटा मिल जाता है सफिशिएंट कैंडिडेट का, जिससे कि एक अंदाज़ा लग जाता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अभी हम बताएंगे कि एक्सपेक्टेड फिजिकल कट ऑफ कितना जा सकता है। और फ्रेंड्स, इसको हमने बहुत एनालिसिस करके बनाया है, जितने भी डेटा है, जितनी भी वैकेंसी है हर एक कैटेगरी में, उसके हिसाब से हमने बताया है कि किस हिसाब से कितना जा सकता है। और हमें लगता है कि यही रियल कट ऑफ हो सकता है। अब देखिए, कोई भगवान तो है नहीं वहाँ पर कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, क्योंकि रेलवे में क्या होता है कि कभी कभी नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा उलटफेर होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो स्कोर कार्ड वायरल हुआ था उसके 43 नंबर बढ़ा दिए गए थे। अब किसी के अगर 43 नंबर बढ़ा देंगे तो उसमें कट ऑफ कैसे कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि कितना जाएगा। किंतु आरपीएफ में हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि आरपीएफ में जो है ऑल इंडिया जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की होती है, आरपीएफ को आप सेम दिल्ली पुलिस की तरह ही कंपेयर कर सकते हैं। सेम वैसी ही वैकेंसी भी है, सेम वैसा ही लगभग फिजिकल भी है, और सेम वैसा ही आप लोग कह सकते हैं कि कट ऑफ भी लगेगा ऑल इंडिया। क्योंकि इसमें भी स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं लगेगा, ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ लगेगा, कैटेगरी वाइज अलग अलग लगेगा। तो सेम दिल्ली पुलिस की तरह ही इसमें भी प्रोसेस होगा। तो संभावना है कि शायद इसके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा उलटफेर ना हो, क्योंकि ओवरऑल जब शिफ्ट मिलेगा, और इसका शिफ्ट हर शिफ्ट लगभग बराबर है, ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 10 नंबर तक इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, 10 से 12 नंबर, क्योंकि किसी का अगर एक्यूरेसी सही होगा तो उसे 11-12 भी मिल सकता है। मैक्सिमम 10 से 12 नंबर तक मिलने की संभावना है। तो अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले वैकेंसी देख लीजिए कि वैकेंसी टोटल कितनी है। देखिए, वैकेंसी तो 4200 है, किंतु 4200 टोटल आपकी वैकेंसी नहीं है, उसमें फीमेल की भी वैकेंसी है। तो मेल कैंडिडेट की जो टोटल वैकेंसी है वो 3577 वैकेंसी है। अब इसके 10 गुना कैंडिडेट इसके फिजिकल में बुलाए जाने हैं। अब देखिए, आरपीएफ ये काम बहुत ही गलत करता है कि केवल 10 गुना लेता है, जबकि इसका फिजिकल बहुत ही टफ है। एक तरीके से आप लोग कहें तो बिल्कुल आर्मी के बराबर इसका फिजिकल है, क्योंकि 5:45 में 1600 कोई आसान बात नहीं होती। 5:45 आर्मी में मिलता था समय, इतना समय इंडियन आर्मी में होता है। तो इसका फिजिकल बहुत ही टफ होता है, फिर भी ये केवल 10 गुना ही बुलाता है। तो पहला कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने की संभावना रहेगी, किंतु जो सेकंड कट ऑफ होती है बाद में, जब इसके फिजिकल के बाद एक फाइनल कट ऑफ लगता है, तो वो कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। और इस बार तो बहुत सारे लोग फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे, फिजिकल इसका स्किप कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग जगह पर सिलेक्शन हो गया। जैसे मैक्सिमम लोग यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिसके आरपीएफ में अच्छे नंबर होंगे वो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गया होगा। और कहीं वैकेंसी जैसे सीजल की वैकेंसी आई, सीएचएसएल की वैकेंसी आई, और एमटीएस की वैकेंसी थी, तो कोई ना कोई हर जगह सेलेक्ट हो गया है। तो इसका फिजिकल बहुत सारे लोग स्किप करेंगे। तो आरपीएफ को ये चाहिए था कि कम से कम 15 गुना बुलाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 6 मिनट का समय होता है, उसमें 12 गुना बुलाते हैं, किंतु ये केवल 10 गुना बुला रहे हैं। तो इसलिए जो है पहला कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो सभी ने दे दिया है, बाद में वो भले ही फिजिकल स्किप करेंगे, वो अलग बात होगी। तो पहला कट ऑफ हाई तो जाएगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम तो सभी दे चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो हमने एनालिसिस किया है कि कितने राय स्कोर के बीच कितने कैंडिडेट हैं, जो भी रैंक चेकिंग वेबसाइट है। अभी देखिए, जो यहाँ पर फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, टोटल जो मेल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे वो 35,770 शॉर्ट लिस्ट होंगे इसके फिजिकल के लिए। और फीमेल कैंडिडेट इनकी 630 वैकेंसी है, तो फीमेल कैंडिडेट लगभग 6000 सेलेक्ट होंगी इसके फिजिकल के लिए। और एवरेज स्कोर इस बार जो बन रहा है वो 60+ बन रहा है। तो 60+ तो हर हालत में जानी है, क्योंकि अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होने हैं। मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का 10 नंबर तक मिल सकता है, और जो सबसे लोवेस्ट है वो हो सकता है कि 0 मिले या फिर 1 नंबर तक मिल सकता है। बाकी मैक्सिमम जो है वो 10 नंबर तक का मिलेगा, क्योंकि इस बार आरपीएफ के सभी शिफ्टें लगभग समान थे, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला था। तो मैक्सिमम 10 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, 10 तक जो है इस बार मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। क्योंकि अदर वैकेंसी में आप लोगों ने देखा होगा, पिछली बार दिल्ली पुलिस में 100 नंबर का पेपर था, तब भी उसमें जो है 15 नंबर 18 नंबर मिले थे। और इसमें तो 120 नंबर का पेपर है, अगर इसमें जो है 10 नंबर तक का मिलता है नॉर्मलाइजेशन, तब भी ये अच्छा होगा, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ कि कितने स्कोर के बीच कितने कैंडिडेट हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये 1,35,000 लोगों का डेटा है। अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो 90 प्लस है वो 2580 लोग हैं और 85 प्लस जो है वो 7553 लोग हैं और यहाँ पर जो 80 प्लस लोग हैं वो 16,000 लोग हैं। अब ये केवल 1,35,000 में है। अभी तो कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पर अपने आंसर की ही सबमिट नहीं किए होंगे, किंतु मैक्सिमम कैंडिडेट जो सीरियस होते हैं वो यहाँ पर अपने आंसर की जरूर सबमिट करते हैं, उनको इतनी जानकारी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये रॉ स्कोर है। अब देखिए इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है। अगर यहाँ पर इतने कैंडिडेट रॉ स्कोर के बीच देखिए अगर 75 प्लस जो है वो 28,000 लोग हैं, अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो आप लोग सोचिए कि जो नीचे के कैंडिडेट हैं वो भी ऊपर आ जाएंगे, 10,000 ऊपर आ जाएंगे। फिर तो आप लोग सोचिए कि 30-38,000 75 प्लस हो जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, क्योंकि जिनका शिफ्ट ईजी है जो 70 नंबर है, अगर उन्हें 10 नंबर मिलता है तो वो भी 80 के बराबर हैं। तो इसलिए जो है आप ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा डाउन जाएगा, 70 से कम रहेगा, 60 से कम रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि नंबर बने हैं, सबके ठीक ठाक नंबर बने हैं। पहला कट ऑफ हाई जाएगा, भले ही दूसरा कट ऑफ हाई ना जाए, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे लोग फेल होते हैं। 10 गुना बुलाएंगे तो अगर जिनका पहली लिस्ट में नाम आ गया, समझ लेना अगर वो फिजिकल क्वालिफाई कर लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग फिजिकल भी स्किप करेंगे, प्लस फिजिकल भी इसके बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो पहले लिस्ट में जिन्होंने जगह बना लिया उसका दूसरे लिस्ट में सिलेक्शन पक्का है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर कितना कट ऑफ इसका जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन होगा। ये यहाँ पर जो बताया गया है ये रॉ स्कोर के बेस पर बताया गया है। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो किसको कितना मिलेगा वो किसी को नहीं पता है। तो उसी के बेस पर हम यहाँ पर कट ऑफ बताने जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बेस पर कि आखिर कितना इसका कट ऑफ जा सकता है। और देखिए फ्रेंड्स रैंक चेकिंग वेबसाइट पर कितने कैंडिडेट लेते हैं, कितने परसेंटेज, वो मैं आपको बताता हूँ। ये दिल्ली पुलिस का है और दिल्ली पुलिस में जो टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे वो 80,000 86,000 के आसपास जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए थे। 86,000 लोग इसके फिजिकल के लिए सेलेक्ट हुए थे दिल्ली पुलिस में। और इसमें दिल्ली पुलिस में जो कट ऑफ गया था वो 65 तक गया था, 65 के आसपास कट ऑफ गया था। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो मार्क्स एबव 65 में केवल 15,000 थे। तो यहाँ पर जो 15,000 थे वहाँ के 80,000 के बराबर थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 5 गुना एसएससी के डेटा में और इनके डेटा में फ़र्क आ सकता है। तो इनका जो डेटा है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल इतना ही कट ऑफ जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग खुद सोचिए कि अगर इनके डेटा के हिसाब से चलते तो दिल्ली पुलिस में जो कट ऑफ जानी थी वो तो यहाँ पर लगभग 20-25 नंबर ही जाने थे, क्योंकि इनके पास डेटा उस समय बहुत ही कम थे। तो इसलिए जो है आप ये नहीं कह सकते कि इनका जो डेटा है वही डेटा रेलवे के पास भी होगा। डेटा में डिफरेंस आता है, क्योंकि इनके पास 1 लाख 1.5 लाख डेटा है, उनके पास 50 लाख लोगों का डेटा है। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितना जा सकता है। और ये कट ऑफ जो हमने बनाया है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बनाया है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि किसी शिफ्ट में 10 नंबर मिलेगा, किसी में 12 मिलेगा, तो वो किसी को नहीं पता है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद इतनी कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि हमने एक एक कैटेगरी की जितनी भी वैकेंसी है, जैसे यहाँ पर जनरल का 1450 है, तो जनरल वाले तो SC/ST में फाइट नहीं कर सकते। इसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है कि इतना जा सकता है। हर एक कैटेगरी की वैकेंसी को हमने एनालिसिस किया है, उसके बाद जो डेटा रैंक वेबसाइट पर है उससे एनालिसिस किया है कि उस कैटेगरी में कितने नंबर के बीच कितने अभ्यर्थी हैं। तो उसके हिसाब से सारा कुछ एनालिसिस करके हमने बनाया है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। और फ्रेंड्स अगर आप फिजिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं, फिजिकल में अगर आपका नाम आ जाता है फिजिकल लिस्ट में, तो वही आपका फाइनल भी हो सकता है। क्योंकि बहुत ही कम लोग ये बुला रहे हैं, 10 गुना कैंडिडेट बुला रहे हैं और फिजिकल बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत ही कम लोग इसके फिजिकल में पास हो पाते हैं। और इस बार तो बहुत सारे लोग फिजिकल स्किप भी करेंगे, क्योंकि किसी न किसी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है। तो इसलिए जो है ये कट ऑफ अगर इसके बीच आपके नंबर बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आपको नॉर्मलाइजेशन पता चली गया होगा कि आपका कितना बन सकता है। मैंने कल की वीडियो में बता दिया था कि किस शिफ्ट में कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पर जनरल का 85 से 88 के बीच जा सकता है और ये 120 में से है, ऐसा नहीं है कि 100 में से। क्योंकि आपका कट ऑफ हो सकता है कि 100 में से बने, क्योंकि रेलवे इस बार जितना भी कट ऑफ बना रहा है वो 100 में से बना रहा है, 100 परसेंटाइल में से। किंतु ये हमने 120 में से बताया है, क्योंकि ये स्कोर तो आपका 120 में से ही आया है। तो UR का 85 से 88 के बीच जा सकता है, OBC का 82 से 85 के बीच हो सकता है, EWS का 79 से 82 के बीच हो सकता है, SC का 77 से 81 हो सकता है, ST का 72 से 86 हो सकता है। तो ये इसके फिजिकल का कट ऑफ जाने की उम्मीद है। फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल की कट ऑफ जो है जनरल का 78 से 81 हो सकता है, OBC का 75 से 78 हो सकता है। फीमेल की वैकेंसी थोड़ी सी कम है तो फीमेल की इसलिए थोड़ी सी हाई कट ऑफ लग रही होगी, किंतु
हमें लगता है कि यही जा सकती है। ओबीसी का 75 से 78, ईडब्ल्यूएस का 73 से 76 जा सकता है, एससी का 68 से 72 जा सकता है और एसटी का 62 से 66 के बीच जा सकता है। तो ये कट ऑफ हो सकता है, आप लोग देख लीजिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के कम नंबर होंगे तो वो कहेगा कि कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, अगर किसी के ज़्यादा नंबर होंगे तो वो कहेगा कि कट ऑफ इससे भी ज़्यादा जाएगा। तो हर अभ्यर्थी अपने हिसाब से कट ऑफ बनाता है, किंतु हमें जो लगता है वो हमने आपको बता दिया। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, किंतु जहाँ तक हमने एनालिसिस किया हमें लग रहा है इतना कट ऑफ जाएगा। चलिए बाकी आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। आपके नंबर कितने बने हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड आगे भी जो जानकारी होगी, फिजिकल से कोई नोटिस होगा, फिजिकल कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, तो आगे जो भी जानकारी होगी रियल जानकारी मिलेगी। क्योंकि यूट्यूब पर आपका समय बहुत नष्ट होगा। बहुत सारे लोग अभी आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराएंगे, वो इतने खाली हैं कि वो एक शिफ्ट का पूरा डेटा उठाएंगे आपसे। गूगल फॉर्म 50 जगह गूगल फॉर्म भरवाएंगे, तो आप लोग कितने जगह गूगल फॉर्म भरोगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ जैसे कोई बड़े टीचर है वो एक बार एनालिसिस करा के बंद कर देते हैं। ये तो छोटे छोटे जो भी यूट्यूबर हैं वो भी आपसे गूगल फॉर्म बनवा रहे हैं, उनका कोई डेटा नहीं है। रैंक चेकिंग वेबसाइट पर इतना अच्छा डेटा मिल रहा है, उससे अच्छा डेटा उनके पास कहाँ से जाएगा। तो वो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा आपका समय नष्ट करेंगे। तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने फिजिकल पर फोकस करना है और आगे जो भी आपकी तैयारी है आगे की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पढ़ाई करना ही आपका उद्देश्य है। और पढ़ाई अगर आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप जरूर सेलेक्ट होंगे। तो आपको निरंतर बने रहना है, फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए आगे जो कोई भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।